जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन दुनिया में प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। चीन हमेशा कहता है मेरा आर्मी दुनिया में सबसे बेस्ट है, मैं जो हथियार इस्तेमाल करता हूं वो सबसे बेहतर है, उसके सामने अमेरिका रशियन हथियार तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं चीन का प्रोडक्ट कैसा है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। वैसा ही हालात चीन की हथियार और चीन की आर्मी के साथ है। पिछले 50-60 साल से चीन कोई बड़ा जंग नहीं लड़ा है वियतनाम वार के बाद, इसलिए चीन ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है। लेकिन जो चीन के हथियार जो दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में खबर आता है उनके जो मिसाइल है चीन की, या फिर टैंक है, या फिर फाइटर जेट है, उनके साथ क्या होता है। आज ऐसा ही खबर मिडिल ईस्ट से आया है जो चीन के लिए काफ़ी झटके से कम नहीं है। इसके साथ साथ ये न्यूज़ सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए भी कोई बहुत बड़ा खुशी की बात नहीं है। और जहाँ पाकिस्तान और चीन के लिए झटका है तो ज़रूर हमारे लिए वो खुशी की बात होगा ही, क्योंकि जो यमन में हुती विद्रोही है वो चीन की विंगलिंग 2 ड्रोन जो सऊदी अरब इस्तेमाल करता था उसे मार गिराए हैं। इसी और आप सब जानते हैं चीन अपने आर्म ड्रोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग किया है और शुरुआत में उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिला था। चीन का ये तो दावा था कि जो अमेरिका का आर्म ड्रोन है उनके कंपेयर में चीन बहुत अच्छा ड्रोन बनाता है और बहुत सारे देश इसी भरोसे खरीदे भी थे। लेकिन बाद में उन्हें चीनी क्वालिटी का ड्रोन के बारे में पता चला। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ये एरिया कहाँ है जहाँ पर चीन की विंगलिंग 2 ड्रोन को मार गिराया गया, और ये सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान के लिए झटका क्यों है, और ये भारत के ऊपर ये न्यूज क्या असर डालेगा, इस सारे बातों पर मैं आप सबके सामने डिटेल्स में रखूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप देखिए कैसे चाइना का ड्रोन जमीन पर गिरा हुआ है। हालांकि ये जो 14 तारीख को हुती विद्रोही ने मार गिराया था वो वही ड्रोन नहीं है, लेकिन ये चाइनीज ड्रोन ही है और मिडिल ईस्ट में गिरा था। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये इमेज दिखाया हूँ ताकि आप समझ जाओ और देख पाओ कैसे चाइनीज ड्रोन जमीन पर गिरे हुए दिखते हैं। इसके साथ ये चाइनीज मिसाइल है जो चाइनीज ड्रोन पे लगते थे ताकि वो एयर से ग्राउंड पर अटैक कर पाए, लेकिन वो फायर नहीं हो पाए क्योंकि एक बार ड्रोन तबाह हो जाता है तो मिसाइल भी काम नहीं कर पाता है ठीक से। इसके साथ दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो ये घटना हुआ है ये पहली बार नहीं है। इस साल की मई महीने में भी जो हुती विद्रोही है वो सऊदी अरब की पहला विंगलिंग 2 ड्रोन को मार गिराए थे। हालांकि आप देखोगे तो पिछले 5 साल में वो तकरीबन सऊदी अरब के 5 चाइनीज ओरिजिन के ड्रोन को मार चुके हैं, जिसमें से 2 विंगलिंग 2 है और 3 CH सीरीज के भी ड्रोन है। लेकिन ये तो चलो ठीक है, आप एक जंग लड़ रहे हो, कभी दुश्मन आपकी ड्रोन को मार गिरा देता है, कभी आप दुश्मन पर बमबारी कर देते हो, वो ये सब तो चलता रहता है। लेकिन सिर्फ विंगलिंग 2 के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। विंगलिंग 2 के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि विंगलिंग 2 का डिफेंस मतलब अपना बचाव का पावर काफ़ी कम है। इसी वजह से जो हुती विद्रोही है उनके पास कोई अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना होने के बावजूद भी वो चाइनीज ड्रोन को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब निशाना भी ना बनाते हैं, मतलब जब सऊदी अरब के जो आर्मी वाले हैं वो भेजते हैं कि चलो हुती विद्रोही इस एरिया पर है, आप जाकर अटैक करो ताकि वो खत्म हो जाए, तब ये अपना जो ऑपरेशन को ठीक से अंजाम नहीं दे पाता है। अगर टारगेट ए पर है ये बी पर जाकर बम गिराता है, और उस एरिया में जो सिविलियन लोग होते हैं जो जिनका इस लड़ाई से या फिर उनका कोई कसूर भी ना हो, उनकी मौत हो जाती है। इसलिए जो हुती विद्रोही जो इस एरिया पे कंट्रोल करते हैं वहाँ पे जो सिविलियन लोग हैं वो सऊदी अरब पर और ज़्यादा नाराज होते हैं। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये जो घटना हुआ है कहाँ पर हुआ है और हुती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच क्या दुश्मनी है। देखिए, पहले आप ये मैप को देखिए, ये आप देख सकते हो ये बड़ा वाला एरिया सऊदी अरब है और नीचे यमन है। अभी जो लड़ाई चल रहा है ये बिल्कुल इसी वाले पार्ट को लेकर चल रहा है। अभी आप देख सकते हो ये वाला पार्ट का जूम हिस्सा ये हो जाता है। अब आप कई तरह का कलर देख रहे हो, इसका मतलब ये है डिफरेंट कलर को डिफरेंट कंट्री इन्फ्लुएंस कर रहा है। खासकर इस लड़ाई में सऊदी अरब तो है ही, यमन तो है ही, क्योंकि यमन के एरिया में हुती विद्रोहियों का इन्फ्लुएंस है। इसके साथ ईरान, UAE ये सारे देश भी आ जाते हैं। जो आप ये थोड़ा सा ब्लू वाला एरिया देख रहे हो, इस एरिया को कंट्रोल करते हैं जो हुती विद्रोही है, जो सऊदी अरब के सबसे बड़े दुश्मन है। रेड वाले एरिया पर अभी भी जंग चल रहा है, कौन अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा। और जो ये वाला पार्ट है ये यमन की गवर्नमेंट की कंट्रोल में है या फिर आर्मी की कंट्रोल में है। अब और 2 कलर बचता है, ये वाला और ये वाला। ये 2 एरिया को थोड़ा सपोर्ट करता है UAE, और यहाँ पर जो लड़ाके हैं उन्हें UAE फंडिंग और हथियार वगैरह देता है। मतलब आप समझ सकते हो ये छोटे से एरिया में बहुत सारे ग्रुप हैं और सबसे बड़ा पावर हुती विद्रोहियों के पास है क्योंकि उनके पास ज़्यादा लैंड पर कब्जा है। और ये जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब की जो ऑयल फील्ड है या फिर उनके जो स्ट्रैटेजिक ठिकाने हैं उनको टारगेट करते हैं और सऊदी अरब को नुकसान भी
पहुंचाते हैं। इसी वजह से इनको ईरान सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच आप सब जानते हैं 36 का आंकड़ा है। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब को मतलब वो चीन से ड्रोन तो ले लिया, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, या तो ड्रोन सही से टारगेट नहीं कर पाते हैं, या फिर हुती विद्रोहियों के निशाने में वो कभी कभी आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो ड्रोन सऊदी अरब के पास है उनके मेंटेनेंस या फिर बाकी इशू भी आता है, लेकिन उसे चीन बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मतलब करके देता है। पहले चीन सऊदी अरब को एक तरीके से लालच में या फिर बहुत अच्छा ऑफर देकर ये ड्रोन तो बेच दिया, लेकिन बाद में जो भी प्रॉब्लम आया उसे ठीक नहीं किया। चीन का कहना है कि तुम ये प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व कर रहे हो, एक नया ही ड्रोन ले लो, क्योंकि कम पैसे में तुमको एक नया ड्रोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब अब चीन के साथ और ड्रोन डील करने को राजी नहीं है। सिर्फ सऊदी अरब भी नहीं है, जो जितने भी 10-12 देश खरीदे थे उसमें से नाइजीरिया, अल्जीरिया, इराक, यमन और सऊदी अरब तो है ही, और कुछ देश थे जो शुरुआत में जब चाइना ने अच्छा प्रमोट किया था अपने ड्रोन को या फिर अच्छा मार्केटिंग किया था, तब सारे ये CH-4 ड्रोन या फिर उंगलिंग 2 ड्रोन को ले लिए थे। लेकिन अब भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर चीन के ड्रोन इतना अच्छा नहीं था तब बहुत सारे ये ड्रोन को क्यों खरीदे थे। देखिए उसके पीछे 2-3 बड़ा कारण था। सबसे बड़ा कारण तो मैं बता दिया, पहले चीन काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग किया था, और शुरुआत में जब आप कोई चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा काम करेगा, तो बहुत सारे देश इस धोखे में आ गए। दूसरा ये था कि जो चाइनीज ड्रोन है उसका कॉस्ट काफ़ी कम है। जो अमेरिका का प्रेडिएटर ड्रोन है ना, अगर आप उसको चाइनीज की विंगलूम 2 या फिर CH-4 ड्रोन के साथ कंपेयर करोगे, एक अमेरिकी ड्रोन की कीमत में आपको 30-40 विंगलूम 2 ड्रोन या फिर CH-4 ड्रोन मिल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कॉस्ट में कितना ज़्यादा फर्क है। हालांकि जहाँ पर कॉस्ट में कटौती होता है, क्वालिटी में भी फर्क आता है। इसके लिए जो अफ्रीकन या फिर मिडिल ईस्ट के देश थे उनको लगा अगर हमें इतने कम दाम में मिल रहा है और हमारे बजट में है, हम इसे खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में क्या क्या इशू हुआ वो सब अभी पछता रहे हैं उसको लेकर। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप अमेरिकी हथियार को खरीदते हो, आपके उस हथियार के साथ बहुत सारे इफ एंड बॉट भी चला आता है। मतलब आप वो हथियार को कहाँ इस्तेमाल करोगे, कहाँ नहीं करोगे, मतलब आप एक बार पैसा तो पूरा दे दिए, लेकिन फिर भी अमेरिका का एक तरीके से कंट्रोल लेता है पीछे से, नहीं तुम अगर ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। लेकिन चाइनीज मतलब ऐसा कोई वो टर्म एंड कंडीशन नहीं रखते हैं। तुम एक बार पैसा देकर ड्रोन को ले लिए, उसके बाद तुम इस ड्रोन को अपने जनता के ऊपर गिराओ या फिर दूसरे देश पर गिराओ, किसी के ऊपर तुम कोई भी कार्रवाई करो, हमें मतलब चाइना का कोई लेना देना नहीं है। ये सारे वजहों से पहले चाइनीज ड्रोन तो काफ़ी मार्केट में बिके, लेकिन अब बहुत सारा इशू चाइना फेस कर रहा है, साथ में जो देश भी लिए हैं वो फेस कर रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान वाले एंगल पर आता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए क्यों झटका है? ये सारा प्रॉब्लम तो मिडिल ईस्ट में हुआ, सऊदी अरब में हुआ, पाकिस्तान तो बहुत दूर है, और भारत के अभी इससे क्या लेना देना है। देखिए आप सब जानते हैं पाकिस्तान भी अब चाइना का आर्म ड्रोन को खरीदा है, और अब तो 4 के करीब डिलीवर भी उसको हो चुका है। और ये भी आरोप लगा था पंजशीर में, जो शुरुआत में तालिबान ने अटैक किया था, चाइना ने इसी CH-4 ड्रोन का इस्तेमाल किया था तालिबान की मदद करने के लिए। और दोस्तों अब अगर, हालांकि अभी पाकिस्तान को सिर्फ 3-4 महीना हुआ है ये ड्रोन मतलब मिलते हुए, अगर आप देख रहे हो ये सारे ड्रोन का परफॉर्मेंस पहले ऐसे हैं जो इराक में इस्तेमाल कर रहे थे या फिर सऊदी वगैरह जो देश इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ अगर ये ड्रोन का परफॉर्मेंस ऐसा है तो आगे 1-2 साल में पाकिस्तान में ये ड्रोन कितना परफॉर्मेंस करेगा आप अच्छे से समझ जाओ। मैं उसी एंगल से बोल रहा था, ये पाकिस्तान के लिए भी एक झटका है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये ड्रोन पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है तो आगे आने वाले सालों में उसको भी कई सारे मुश्किलें होगी, जो हमारे लिए खुशी की बात है। हालांकि अब हम थोड़ा आर्म ड्रोन के मामले में पाकिस्तान से या फिर चीन से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 1-2 साल में हम भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लीड ले लेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं बहुत जल्द ये ड्रोन के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब चाइना, पाकिस्तान, भारत का आर्म ड्रोन के ऊपर। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों रुकता हूं, नमस्कार, जय हिंद।